जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त बड़ी डेवलपमेंट जो साउथ एशिया से या इस खित्ते से हो रही है, वो ये है कि भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future। समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज़ है ऑफ दिस ईयर। UAE and India to boost the trade to $200 billion। That's another news। That is an other news। और ये जो यूएई और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेममेंट एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दी है। दैट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं और मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, सिग्निफिकेंट चीज़ कि जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई है, वो इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ यह थी कि जो लीडरशिप है इंडिया की और यूएई की, वो उस मीटिंग में जो कुछ वो कर रहे थे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। इन दोनों के दरमियान अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था। तो इससे आपको पता चलता है कि दैट वाज समथिंग सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अदर देन दैट इसमें बातें तो हम बहुत जारी कर सकते हैं। आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर। एन अटैक ऑन वन इज द अटैक ऑन अदर। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बात किया था। अगर ये चीज ये भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चीज ये भी करते हैं, तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। ये एक डिफरेंट चीज जो है ना, वो होने जा रही है। और ये आप देखें कि रीजनल ग्लोबल इश्यूज पे वो हमने कहते हैं बात की है, फोकस किया था जो हमारा एक क्रॉस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल टाइज, ये सब कुछ। हमारे केस में ये है, हमारे तो आपको पता है यूएई के वीज़े भी बंद हैं, टू बी ऑनेस्ट। यानी कि हमारे लोग जो हैं वो दे कांट गो टू यूएई। अगर आप 50 प्लस हैं एंड यू आर विद द फैमिली, तो यू कैन गो, अदरवाइज दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। दैट इज़ सिग्निफिकेंट चीज़ है, मैं इसको बहुत सिग्निफिकेंट समझता हूँ। मैं नहीं समझता ये एक ऑर्डिनरी चीज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देख रहा था जायसवाल साहब जो उनके यूएई के हैं स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा जी कि हमने सबसे पहले एक लेटर ऑफ इंटेंट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड यूएई के दरमियान हुआ है। सो मोदी साहब बहुत कुछ लेके यूएई गुजरात पहुंच रहे हैं। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, और यूएई की जो जॉइंट इनिशिएटिव टू एनेबल स्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड कमर्शियल कोलैबोरेशन है, उसके दरमियान हो रहा है। So they did three things. They did MOUs, there was a letter of intent, there were agreements, and there was an announcement. So there are few announcements, few agreements. समझ रहे हैं बात को? There are few announcements, few agreements, few letter of intent.
और लेटर ऑफ इंटेंट आया है बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द यूएई ऑन स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। लेटर ऑफ इंटेंट से मुराद ये है कि ये यूएई कह रहा है, ये यूएई कह रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जाके खड़ा हो गया किसके साथ? इंडिया किसके साथ खड़ा हो गया? वो जाके खड़ा हो गया जो लीडरशिप है यूएई की। तो क्या इन रियलिटी इंडिया सऊदी अरब की जंग होगी? क्या इन रियलिटी पाकिस्तान यूएई की कभी जंग होगी? ये हैं चीजें। दिस इज समथिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। ये है हमारे सामने, ये चीजें हैं हमारे सामने। अब इसको किस तरह एड्रेस करना है, वो एक चीज जो है वो हमारे सामने है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस चीज को सारे प्रोसेस को देखूं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक बड़ा मसला जो होने जा रहा है। तो द पॉइंट हेयर इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो पॉइंट इंटरेस्टिंग था ना, मैं वो आई एम ट्राइंग टू सर्च द वीडियो, जो वीडियो थी जिसने ये बताया कि भाई क्या होने जा रहा है, कि पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं। देर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग, देर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग देयर। समझ रहे हैं बात? कोई और नहीं बैठा हुआ। ठीक है, ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है, और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। और मैं ये समझता हूं कि जो सिंगल बात हुई है ना दोनों लीडर्स की, अकेले में बात हुई है, मेरा ख्याल है वहां पे यूएई ने ये कहा है कि वो आपके साथ दिफाई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। मेरी ये एक असेसमेंट, उन्होंने कहा है कि हम दिफाई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं आपके साथ। अकेले में जो लेटर ऑफ इंटेंट वो है यूएई की तरफ से। फिर सेल एंड परचेज एग्रीमेंट हुआ बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अबू धाबी ऑयल कंपनी के दरमियान। एमओयू हुआ है फूड सेफ्टी टेक्निकल, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम इन्होंने पहले इंडिया और यूएई ने किया हुआ है। आपको याद होगा I2U2 में भी पता चला था कि यूएई विल स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया फूड प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज यूएई अपनी खुराक ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है, तो वो कहते हैं यहाँ से क्यों ना मंगवाएं। ठीक है, एक ये सुपर कंप्यूटरिंग क्लस्टर बनाएंगे इंडिया के अंदर, डबल बायलैटरल ट्रेड वो होगी 200 अरब डॉलर बाय 2032। ये भी एक चलो फायर ही मारा है इन्होंने। अभी 100 अरब डॉलर तो प्रॉपरली नहीं हुई, होनी है शायद 2030 तक, लेकिन वो समझ रहे हैं कि 2032 तक यहाँ ये मिलिट्री हार्डवेयर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया का तो मिलिट्री हार्डवेयर उनके लिए नहीं पूरा हो रहा, विल दे सेल दिस टू यूए? फिर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन दोनों करेंगे, ऑफिस एंड ऑपरेशन जो है यूएई कंपनीज के, फर्स्ट अबू धाबी बैंक और डीपी वर्ल्ड है वो भी करेंगे। फिर एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल डाटा एम्बेसीज ये करने जा रहे हैं। और ये डिजिटल डाटा एम्बेसीज क्या है, मतलब ये कि पूरे का पूरा डाटा जो है इंडियन अवाम का वो यूएई के पास होगा, कुछ इस तरह की चीज़ होगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाउस ऑफ इंडिया, ये एक कल्चरल स्पेस होगी जिसमें म्यूजियम, इंडियन आर्ट, ये वो अबू धाबी में बनाएंगे, ये यूथ एक्सचेंज होंगे एंड ऑल दिस। तो मतलब सीधी सीधी सी बात आपको बताऊं, दैट इंडिया एंड द यूएई दे स्टैंड टुगेदर। सीधी सीधी मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, इंडिया एंड यूएई दे स्टैंड टुगेदर। बाय द वे आपको मजे की बात बताऊं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनको जब उन्होंने रिसीव किया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की कि आई रिसीव्ड माय ब्रदर
लेकिन यूएई के प्राइम प्रेसिडेंट ने कहा टुडे आई वाज प्लीज्ड टू मीट विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस अपॉर्चुनिटीज टू फर्दर। यही बात उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखी थी, टुडे आई एम प्लीज टू मीट विद द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान ने भी उनको ब्रदर कहा था, इंडिया ने भी उनको ब्रदर कहा था, वो आगे से ब्रदर नहीं कहते, वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। चलें, ये एक बात भी थोड़ी सी मैंने कहा खुल के सामने आ जाए, बिकॉज देखें पूरे का पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है ना वो चेंज हो रहा है। अब तो हम यही बातें कर रहे हैं कि जी ग्लोबल ऑर्डर ही चेंज हो रहा है। और ये इन्होंने कहा है कि जहाँ पे हम डिफेंस एग्रीमेंट आपके साथ साइन जो है वो करने जा रहे हैं, ये कोई डिफेंस एग्रीमेंट मजाक नहीं है, ये इन्होंने साइन कर दी है। आई थिंक दी अमारातीज वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ये कर पाएंगे। और जिस तरह अमारातियों को उन्होंने कहा है कि यहाँ से निकलें यमन से, दैट इज़ व्हाट दे फेल्ट कि नहीं भाई हमें कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा या करना चाहिए। थिंग्स कैन नॉट गो द वे, चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगी। ये एक चीज़ जो है वो, ये सुनिएगा ज़रा। First of all, a letter of intent was signed between conclusion. First of all, a letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE. A letter of intent was also signed between the Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space and the UAE Space Agency. समझ आ रही है बात को आप? ये एक चीज जो है वो दैट इज देयर। The two leaders. ये भी सुनिएगा, वो एक तो डिफेंस वाला हो गया ना कि जी लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था डिफेंस पे एंड ऑल दिस, वो एक सेपरेट चीज थी, ठीक है। दैट इज ओपन, सेपरेट, क्लियर, वो एक उस तरह की जो चीज़ जो है ना वो चीज़ थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बड़ी एक और तरह की है, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि जो मैं जस्ट इन दिस केस, अगर आप लीडरशिप को देखें दोनों मुल्कों की, आज जो कुछ हुआ है उसमें मेरा ख्याल है आई गॉट द वीडियो जो मैं आपको इफ आई कैन शेयर विद यू, जहाँ पे जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट हैज़ नेवर, आई हैव नेवर सीन दिस वीडियो वेयर देयर टू ऑफ देम। हमेशा डेलीगेशन लेवल पे बात, हमेशा डेलीगेशन लेवल पे बात होती है। एंड सो देयर वाज समथिंग विच आई डिडंट वांट टू शेयर विद, मतलब एनीवन, नहीं किसी से नहीं शेयर करना चाह रहे। ये न्यूक्लियर पे बात करें, इट मीन्स कि इंडिया अपनी सप्लाई जो एनर्जी है सप्लाई को वो करना चाह रहा है, डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। ये सुनिएगा, इस मीन्स कि न्यूक्लियर पे जाना चाहते हैं। इंडिया, यूएस एंड एमिरेट्स, दे आर द सेम प्लेयर्स। सुनिएगा। Focused on several new and emerging areas of cooperation as well. In fact, to capitalize on the new opportunities for civil nuclear cooperation in the light of the passage of the Shanti Act in India for sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India. The two sides decided to explore partnership in advanced nuclear technologies, including development and deployment of large nuclear reactors and small modular reactors, as well as cooperation in advanced reactor systems, nuclear power plant operations, and maintenance and nuclear safety. ये देखिएगा, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि कमरे में जो पड़े हुए हैं, तो वो दोनों बैठे हुए हैं और देखें किस तरह बैठे हुए हैं। एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ है ताकि गाल बात सीधी हो जाए, पहले इंग्लिश में हो सकता है कि और तरीके से बात हो रही हो, तो ये बड़ा ट्रस्टेड ट्रांसलेटर है, इसको तो पता है ट्रांसलेटर भाई को कि बात क्या हुई है। ये देखें ना, तो ये कन्वर्सेशन हो रही है एंड नोबडी वाज देयर। I have not seen anyone else from both sides. ये लेकिन ये एक तस्वीर आई है कि जिसमें ये लीडरशिप आई हुई है यूएई की यहाँ पे।
फॉरेन मिनिस्टर पुरी साहब जो है, वो जो एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए मेरा ख्याल है। और साथ कौन आया? डिफेंस मिनिस्टर आया। याद रखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो स्टेज पे खड़े हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने सोचा होगा, आई थिंक अमाराती हमारे भाइयों ने भी सोचा होगा, अगर पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है तो इंडिया के पास चले चले जाते हैं। और इंडिया के साथ उनकी कंफर्ट लेवल है भी इस तरह का कि अगर पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है विद दी सऊदी अरब। देखिए, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ। इंडिया सऊदी अरब की अगर डिफेंस एग्रीमेंट ये होता है कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक, तो फिर तो मतलब खुली बात करें आप, फिर तो खुली बात करें, फिर तो एक ही बात है जो मतलब होनी चाहिए, ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये आ, एक बड़ा एक एक एक, एक बड़ा प्रोग्राम है जो हो रहा है। सो ऑयल मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात हुई है, और इस तरह। तो मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई हैवंट सीन दीज ऑप्टिक्स बिफोर। तो मेरा ख्याल है कि MBZ साहब जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पाइन हमें हमें अब वक्त आ गया, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। और लार्जली ये जो विज़िट है, ये पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट के बाद होना इस चीज़ की गारंटी है, इस चीज़ की गारंटी है कि दोनों मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान को जेन में रख के सोच रहे हैं। तो मिडल ईस्ट चेंज हो गया, साउथ एशिया चेंज हो गया, अब पाकिस्तान और भारत मिडल ईस्ट का हिस्सा है। ये भी जेन में लिख लें बात। पाकिस्तान एंड इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, वो मिडल ईस्ट का हिस्सा हैं। देखते हैं कि आगे कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं।